Now, a day before the Lok Sabha elections dates are slated to be announced, Bihar Chief Minister Nitish Kumar had yesterday expanded his cabinet, inducting about 9 ministers from his party, the JDU, and 12 from ruling ally Bharatiya Janata Party. The cabinet expansion comes 46 days after the new NDA government was formed in the state on the 28th of January, after Nitish Kumar severed ties with the RJD and rejoined hands with the BJP. Meanwhile, all new ministers have vouched after the oath-taking ceremony that the NDA would win all 40 Lok Sabha seats in Bihar in the upcoming general elections. Remember, viewers, back in the 2019 Lok Sabha polls, the NDA had won 39 out of 40 seats in the state, and the Congress had won the lone Kishanganj seat itself. Meanwhile, my colleague Shakti Kumar has had an exclusive conversation with newly elected ministers Nitish Mishra as well as Harish Saini. Let's listen in. हमारे साथ हैं नीतीश मिश्रा जी। अभी इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। सर, क्या कहेंगे, मंत्री बन गए हैं? देखिए, हम तो धन्यवाद देंगे अपने पार्टी के नेतृत्व को कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और एक लंबे अंतराल के बाद पुनः 2005 से 2015 तक राज्य सरकार में काम किया, विभिन्न विभाग में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो पुनः जो मुझको ये अवसर मिला है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने क्षमता अनुसार बिहार राज्य की प्रगति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, और विशेष तौर से जो अमृत पीढ़ी की वो बात करते हैं कि हमारा जो जनरेशन नेक्स्ट आ रहा है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसके लिए काम करें। तो बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्ति में, बिहार की प्रगति में, बिहार के जो डेवलपमेंट के डिफरेंट जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो सूचकांक हैं, उस पर बिहार आगे बढ़े। तो मुझसे जितना बन सकेगा निश्चित तौर पर बिहार की प्रगति के लिए मैं करूंगा। मिथिलांचल में सर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी भी मिली होगी आप लोग को। नहीं, देखिए, चुनाव तो पूरे देश का है और निश्चित तौर पर मुझको भरोसा है कि जो 2019 का परिणाम था, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जनता के सामने यूपीए शासन के 10 वर्ष 2004 से 14 और एनडीए शासन के 2014 से 24 10-10 साल का कार्यकाल उनके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री की यही विशेषता है कि जो भी प्रॉमिसेस, जो भी वादा उन्होंने राष्ट्र को किया था, उन वादों को उन्होंने पूरा किया है। और आज जन कल्याण की योजनाएं बिना किसी मिडिलमैन के, बिना किसी बिचौलिए के सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है। तो प्रगति हो रही है, परिवारों में लाभ पहुंच रहा है। तो मुझको पूरा भरोसा है कि देश की जनता को पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास व्यक्त करने का एक फिर अवसर मिल रहा है चुनाव में। और मैं होपफुल हूं, और होपफुली नहीं, कॉन्फिडेंट हूं कि पुनः देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मौका देगी देश की बागडोर संभालने का। तो ये थे हमारे साथ मंत्री नीतीश मिश्रा, जिनका कहना था कि इस बार भी जो बिहार के साथ साथ पूरे देश की जनता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का मौका देगी। हमारे साथ है हरीश साहनी जी, जिन्होंने अभी मंत्री पद की शपथ ली है। सर, क्या कहेंगे, मंत्री बन गए आप? देखिए, मंत्री बनने के बाद एक सुखद एहसास हो रहा इन बातों का कि पहले कभी एक जमाना हुआ करता था कि लोग कहते थे, अच्छा ये तो नेता का आश्वासन हो गया, ऐसे था जनप्रतिनिधि पर लोगों का भरोसा। आज एक जमाना है, आज एक जमाना है कि नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं तो देश उस पर जो है गौरव करता है। कहते हैं जो करते हैं वो करते हैं। तो आज जो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आज देखिए एक मछली बेचने मारने वाला का बेटा भी आज यहाँ शपथ ग्रहण उसे कर लेने का अवसर मिला। ये मेरा सम्मान नहीं है, ये आज़ादी के बाद जिसने 60 साल तक देश पर शासन किया, हमारे समाज को किस तरह उसे अपने हाल में जीने के लिए छोड़ दिया। लेकिन वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो परिणाम भी देते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व में आया, तब से आप देखते होंगे कि हमारे समाज को कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। निश्चित रूप से आगे भी इसका बेहतर सम्मान हमारे समाज को मिलेगा। और हम लोग अपने इस प्रधानमंत्री के
के द्वारा जो तरह तरह का योजना दिए जाते हैं इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उस योजना को जमीन पर पूरे उतार कर मैं उसे अपने समाज को लाभान्वित करूंगा और बिहार को विकसित बिहार के रूप में आगे बढ़ाने का काम करूंगा। यही एक लक्ष्य। लोकसभा चुनाव भी है, क्या लगता है कितनी सीटें जीतेंगे? अब क्यों पूछते हैं ये बात, हमसे क्यों पूछते हैं? ये तो रोड पर चलने वाले, रिक्शा वाले, ठेला वाले, सत्तू बेचने वाले सभी लोग कहते हैं एनडीए एनडीए एनडीए। तो फिर हम नेता के कहने से होता है? ये सब फिराक में नहीं रहिएगा। कुछ दिन पहले नेता कहे थे कि खेला होगा, इसलिए नेता के बात पर नहीं चलिए। खेला होगा, हुआ ना खेला, देखे ना, जनता जो कहे उस पर भरोसा कीजिए। हमारे साथ मंत्री हरीश सहनी जिनका कहना था कि जनता का भरोसा है और लोकसभा चुनाव में भी जो है एनडीए काफी अच्छा बहुमत साबित करेगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.